मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस राशिफल में एक हम देखेंगे महा उपाय। उस महा उपाय में मैं आपको बतलाऊंगा स्वस्थ होने का तरीका। फिर देखते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर, इसमें ग्रहों की स्थिति सप्ताह में क्या रहेगी। तो शुरुआत ग्रह गोचर से ही करते हैं। सूर्य हैं कन्या राशि में, 17 को होंगे तुला राशि में। मंगल है तुला राशि में। बुध हैं तुला राशि में, 24 को वृश्चिक राशि में होंगे। गुरु कर्क राशि में। शुक्र हैं कन्या राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महा उपाय। मित्रों महा उपाय में इस समय में एक बहुत बड़ा मुहूर्त आया हुआ है। वो मुहूर्त है रूप चौदस, नरक चौदस जिसे यूँ कहें, और या सायंकाल यम के दीपदान का। ये काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बनती है। जब रविवार को ऐसी स्थिति बने, शनिवार को स्थिति बने, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस समय में अभी जो समय चल रहा है, इस समय भी अपने आप में एक अनूठा समय चल रहा है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लाभ को लेने के लिए सायंकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर अंदर यम के लिए दीपदान करना है। दक्षिण पश्चिम के कोने पर 4 बत्ती का दिया लगा लें और उसके अंदर 3 प्रकार के धान्य अर्थात गेहूँ, चना, बाजरा ये रख दें। इसमें चावल नहीं रखे जाते हैं। तो 3 धान्य कोई भी आप ले सकते हैं। दिए के नीचे रख लें, उसके ऊपर दिया जला दें और दिया जलाने के बाद उसकी एक परिक्रमा कर लें उत्तम स्वास्थ्य के लिए यम से। निश्चित रूप से यम आज के दिन आपकी मदद करते हैं और स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा है। चंद्र की स्थिति शुभ है, मंगल भी शुभ स्थिति में है। तो निश्चित रूप से दीपावली आपकी मंगलमय होने वाली है और बहुत अच्छे फायदे आपको होने भी वाले हैं। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको जो प्रयास करने हैं उनमें आप कोई कमी नहीं छोड़ें, क्योंकि कुछ समय लापरवाही वाला भी इसमें बनता है। सप्ताह का मध्य थोड़ा सा लापरवाही वाला है, वहाँ आप ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 19-20 बहुत अच्छा समय, 21-22-23 यहाँ थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है और 24-25 फिर आपका अच्छा समय जो उत्तम फल को प्रदान करेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में सायंकाल एक दीपक अवश्य लगाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग परिस्थितियों के अनुकूल ही हैं और जो जैसा होता जाएगा आप वैसे वैसे चलते चले जाएं, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस समय में आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, परिस्थितियों को बदल भी नहीं पाएंगे। जो जैसा चल रहा है आपको वैसे ही चलना होगा और उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। नेगेटिव योग इसमें बिल्कुल नहीं है। योग पॉजिटिव बन रहे हैं, पर आपके मन के अनुसार नहीं बन रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार बन रहे हैं, इसलिए उन्हें आप स्वीकार करें। यदि हम 19-20 तारीख की बात करें तो आपको योजना बना लेनी चाहिए कौन सा काम कैसे करना है। 21-22-23 की बात करते हैं, सप्ताह का बहुत अच्छा समय है और 24-25 को निश्चित रूप से आपको खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ये सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को एक परिक्रमा करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मुझे लग रहा है ये सप्ताह बहुत अच्छे से जाने वाला है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, परिस्थितियाँ भी ठीक हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार है, धन की कमी भी नहीं है और जो आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको लाभ मिल जाएंगे। तो जहाँ तक परिस्थितियों के सुधरने का सवाल है तो परिस्थिति तो सुधरी हुई हैं। अब आपको मेहनत करके उसका फल प्राप्त करना है। बीच में त्यौहार भी बना हुआ है, इस त्यौहार को भी आपको मनाना है। तो थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है, लेकिन सफलताएँ आपके आसपास रहेंगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं 19-20 तारीख की, यहीं थोड़ा सा समय कमज़ोर है। 21 से लेकर 21-22-23, 24-25 बहुत ही अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। आप अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे और इस सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। और इस दिन दान का थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें। यदि मंगलवार को मिठाई का दान कर सकें तो सर्वोत्तम है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
आर्थिक पक्ष इस सप्ताह मजबूत रहेगा। आपकी बात भी लोग मानेंगे, आपके रुके हुए कार्य भी आपकी मेहनत से संपन्न हो जाएंगे। लेकिन इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है या उसकी सलाह पर चल के आप अपने बने हुए कार्यों में अवरोधक खुद ही हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो भी काम करना है योजनाबद्ध तरीके से करते रहें। किसी की सुनना ठीक नहीं है, अपने मन की सुने, शुभ होगा। और मुझे लग रहा है 19-20 तारीख को यदि हम बात करते हैं तो सप्ताह का सबसे अच्छा समय। इस समय में आप निर्णय कर लें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 21, 22, 23 ये वो समय है जब आपको लोग भ्रमित करेंगे। और 24, 25 फिर अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए 11 सिक्कों का दान अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय शुभ है। परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलताएं भी मिल रही हैं। इस सप्ताह विशेष रूप से कई बार ईश्वरीय कृपा भी हो जाती है। तो मुझे लगता है इस सप्ताह ऐसे ग्रह आपके बने हुए हैं कि ईश्वरीय कृपा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें भी सफलताएं मिलेंगी। साधकों को विशेष सफलता के यहाँ पर योग बनते हैं। इस सप्ताह आपको जो भी कुछ करना है अकेले करना है, मेहनत जी लगाकर करनी है, कहीं कुछ से तनाव नहीं पालना है, सफलताएं आपको मिल रही हैं। 19-20 तारीख धनदायक समय है, परिस्थिति बेहतर होगी। 21, 22, 23 बहुत अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24, 25 को खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को बताशे हनुमान जी के मंदिर में अवश्य रखें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। सप्ताह का शुभारंभ तो उत्तम स्वास्थ्य से होने जा रहा है। अच्छा कूल रहकर आप निर्णय करने जा रहे हैं। साथ ही लोगों की मदद करने की प्लानिंग भी आपने की हुई है और कुछ यात्रा के संकेत भी इसमें मिल रहे हैं। तो इस सप्ताह कुछ जो भी करने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे, ऐसे संकेत मिलते हैं। तो पहले तो ये किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें, और दूसरा अपने काम को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो खर्चीली योजनाएं ना बनाएं। और तीसरी स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए यदि कुछ खर्च करना है तो खर्च आप कर सकते हैं। इस समय में आप जो प्लान कर रहे हैं उसका आने वाले समय में पारिश्रमिक के रूप में अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। और 19-20 तारीख को यदि बात करते हैं समय बहुत अच्छा है। 21, 22, 23 की बात करें तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। और 24, 25 को थोड़ा सा संभल कर खर्च करना है। और इस सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो उसके लिए बुधवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा सा खर्चीला होने जा रहा है। यात्राओं के संकेत हैं, यात्राएं सफल होने वाली हैं। धार्मिक कार्य में मन लगेगा, उसमें कुछ खर्च भी आप करेंगे। घर परिवार के लोगों के कारण थोड़ा सा तनाव आपको हो सकता है, लेकिन परिस्थिति सुधर जाएगी। अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम 19-20 तारीख की बात करते हैं, ये थोड़ा सा खर्चीला समय, लेकिन जो खर्च करोगे सही जगह होगा। 21, 22, 23 सप्ताह का सर्वोत्तम समय। 24, 25 को धनागमन के संकेत हैं, लेकिन परिजनों से वाणी पर थोड़ा संयम रखें। बातचीत करने के समय में यदि कोई मीटिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बेहतर होगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए बुधवार को लड्डू बाटी यदि बना सकें तो बहुत ही अच्छा, और किसी एक ब्राह्मण को खिला दें तो सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन वाणी पर इस सप्ताह आपको संयम रखना होगा, धैर्य धारण करना होगा, गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। ये सप्ताह पूरी सफलताओं वाला सप्ताह है, लेकिन इस समय में कुछ ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आप अपनी वाणी से बने बनाए कामों को बिगाड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वाणी पर आपको संयम रखना होगा। 19-20 बहुत ही अच्छा समय है, बल्कि 21 भी आपका अच्छा ही जाएगा। 22-23 को आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा धन खर्च करने में, और साथ ही जिन लोगों को आप भरोसे में लेकर काम करा रहे हैं उन पर निगरानी रखनी होगी। और 24-25 फिर आपका समय अच्छा है, आप प्रसन्न रहेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, धन आगमन के योग बनते हैं। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए आपको जो भी कुछ करना है उनकी योजना पहले बना लें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी योजना सुना दें, आपको लाभ मिल जाएगा। लड्डुओं का भोग लगाना मंगलवार को नहीं भूलें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के चक्कर में आप अपने कामों को पेंडिंग किए बैठे हैं। इस सप्ताह मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए और अपने कामों को संपन्न करने की तरफ ध्यान केंद्रित
करना चाहिए। और ये वो समय है जबकि आपको सफलताएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, तनाव मुक्त होंगे, परिस्थिति बेहतर करने में आप सफल होंगे। तो एक तरफ तो थोड़ी सी मेहनत करनी है और दूसरी तरफ किस्मत आपके साथ में है। तो मुझे लग रहा है कि आपको 19-20 तारीख का जो समय है, इस समय में ही कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए ताकि सप्ताह आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और 19 तारीख को संडे को सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के भाग्योदय का ये सप्ताह चल रहा, बल्कि यूँ कहें मकर राशि वाले व्यक्तियों के भाग्योदय का ये महीना भी है। इस महीने में आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होने वाली है। तो सबसे पहला कार्य तो आपको इस सप्ताह दान की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे सप्ताह की दिन बात करें तो 19-20 तारीख आपकी बहुत ही अच्छी है। 21, 22, 23 तारीख की बात करें तो ये कुछ न कुछ उत्तम फल प्राप्ति के योग बनाता है। और 24, 25 तारीख की बात करें तो इसमें धनागमन के पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो इस सप्ताह आप धन भी प्राप्त करेंगे, पुण्य भी प्राप्त करेंगे और परिस्थितियों को बेहतर भी करेंगे। और इस समय में जो कुछ योग बन रहे हैं ये 1 महीने तक फलित होने वाले योग हैं। तो आप लंबे समय का कोई काम भी प्रारंभ कर सकते हैं और इस महीने कोई योजना बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। और धन आगमन के चूंकि संकेत अच्छे मिल रहे हैं तो इसलिए आप योजना बनाएं, काम करना शुरू करें, धन की कमी नहीं रहेगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को धन का दान अवश्य करें, चाहे 1 सिक्के का दान करें, दान अवश्य करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य के जागृत होने का समय है। मुझे लग रहा है कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा संभल कर भी कार्य करना चाहिए इस सप्ताह। नुकसान के योग तो नहीं बनते हैं, लेकिन आपके बने बनाए कार्य में अवरोध आकर लंबे समय तक वो काम खींच सकते हैं। यदि आप नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं तो जो भी फाइलें निपटानी है बहुत जल्दी से निपटा लें। यदि आप कुछ काम प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट का करते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत जल्दी करनी होगी आपके कार्य को संपन्न करने के लिए। इस समय का पेंडिंग कार्य 2 महीने तक पेंडिंग रहेगा, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके काम संपन्न करना होगा। विशेष रूप से यदि हम 19, 20, 21, 22, 23 की बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बात है 24 और 25 की, जो आपके कार्यों में अवरोधक होंगे उसमें आपकी परिस्थिति नेगेटिव होगी, उसका विशेष ध्यान रखें। और इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को 1 नारियल भेंट करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुखमय संकेत प्राप्त हो रहे हैं। घर परिवार के लिए किया गया कार्य फलित होने वाला है। आपकी परिस्थिति भी बेहतर होने वाली हैं। तो ये सप्ताह कुल मिलाकर उम्मीदों भरा सप्ताह है कि आप भविष्य में क्या करेंगे क्या ना करेंगे, उसकी उम्मीदें इस सप्ताह आपको जागृत होंगी और उम्मीदें आपकी सही होंगी। आने वाले समय में जो आप सोच रहे हैं वैसे ही घटित होने वाला है। बस आपको कार्य की गति अपनी उम्मीदों के अनुरूप रखनी होगी। इस महीने थोड़ा सा आलस्य से दूर रहना होगा, काम संपन्न आपका हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नेगेटिव नहीं आएगी। यदि 19-20 की बात करते हैं तो परिजनों के माध्यम से लाभ के संकेत हैं। 21, 22, 23 की बात करते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, धन आगमन के संकेत हैं। और 24, 25 में आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए किसी वृद्ध महिला को साड़ी अवश्य भेंट करें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।